कहते हैं इमिटेशन इज द सिंसियरेस्ट फॉर्म ऑफ इनसिक्योरिटी। नकल करना इनसिक्योरिटी का सबसे गंभीर रूप है। लेकिन ये भी सच है कि हमारा हर एक एक्शन, जिस तरह हम बोलते हैं, जिस तरह चलते हैं, जिस तरह बैठते हैं या फिर जो भी कुछ करते हैं, वो सब इमिटेशन है। जाने या अनजाने में हम दूसरों की नकल करते हैं और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। पीपल ऑलवेज कॉपी द मेजोरिटी। चाहे कुछ भी हो, ज्यादा लोग करते हैं मतलब सही होगा, यही सोच के हम भी करते हैं। और दूसरी बात है, लोगों से अलग करो तो लोग पसंद नहीं करते। लेकिन जो भी या जिस भी फील्ड में आगे है, क्या वो भी लोगों के डर से अपने फैसले बदल दिए हैं या फिर अपने फैसले से दुनिया बदल दिए हैं? जो ज्यादातर लोग करते हैं या करते आ रहे हैं, क्या वो आज भी सही है? जरूरी नहीं है कि वो गलत है या फिर आज भी सही है। जरूरी ये है कि क्या हम कभी वो बात, वो काम को क्वेश्चन कर रहे हैं कि वो सही है या नहीं, या फिर अंधे की तरह बस मानते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। तो हम में और बाकी जानवर में क्या फर्क है? क्योंकि उनके पास भी दिमाग नहीं है, तो वो जो करते आ रहे हैं वही कर रहे हैं। कई धर्म में माना जाता है कि फास्टिंग करना चाहिए, तभी शायद भक्ति बढ़ेगी और उनके भगवान खुश होंगे। हो सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते हैं, वो तो ऊपर वाला जाने। लेकिन क्या हम इस चीज को कभी सोचे हैं कि हमें फास्टिंग करना चाहिए या फिर नहीं? आज इस वीडियो में एक छोटी सी कहानी जो इसी के ऊपर है। सो लेट्स स्टार्ट। एक बार की बात है, एक पुजारी ने रेस्टोरेंट पर गए और कॉफी ऑर्डर किए। अब उनको भूख भी लग रहा था और देख रहे थे कि लोग बैठकर बड़े मजे से खाना भी खा रहे हैं। अब चूंकि आज का दिन उनके धर्म में हर हफ्ते फास्टिंग करते हैं, तो उनको भी फास्टिंग करना पड़ता था। तो जब वो कॉफी पी रहे थे, उनकी नजर पड़ी एक युवा पुजारी आलोक पर, जो कि उन्हीं की धर्म का है। लेकिन ये क्या, आलोक आज फास्टिंग कैसे तोड़ सकता है? शायद भूल गया होगा। तो वो आकर आलोक को सामने से देखकर सरप्राइज रह गए। अब आलोक की भी नजर पड़ी पंडित जी पर, लेकिन वो विचलित नहीं हुआ और उन्हें उल्टा पूछने लगा, क्या हुआ पंडित जी, आप कुछ टेंशन में लग रहे हैं? अब पंडित जी बोले, आलोक तुम खाना खा रहे हो, क्या तुम्हें याद नहीं है आज थर्सडे है? आलोक बोला, नहीं पंडित जी, मुझे याद है। याद है तो शायद तुम्हारी तबीयत खराब होगा, तो डॉक्टर ने तुम्हें फास्टिंग करने से मना किया होगा, है ना? पंडित जी पूछे। आलोक बोला, नहीं पंडित जी, मेरा तबीयत भी बिल्कुल स्वस्थ है। आओ, अब ये सुनकर पंडित जी बड़ी सोच में पड़ गए। वो ऊपर की ओर देखकर यही सोच रहे थे कि कितने महान है ये लोग, सच बोलने से डर नहीं रहे हैं, चाहे अपने गलती को ही एडमिट क्यों ना करना पड़े। उनको बड़ी खुशी हुई, बड़ा गर्व महसूस हुआ आलोक की सच्चाई पर। तो फिर उनको लगा, लेकिन गलती तो क्या है? और वो पूछे, फिर तुमने फास्टिंग क्यों तोड़ा? आलोक बोला, पंडित जी, इसका दो वजह है। एक तो आज थर्सडे है, जिसे हम अपने धर्म का दिन मानते हैं, जिस दिन हमें अपने भगवान के बारे में ही सोचना चाहिए और दूसरों की भला करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, पंडित जी बोले। आलोक बोला, लेकिन ये जो फास्टिंग है ना, ये ना तो मुझे हमारे भगवान के बारे में सोचने दे रहा है और ना ही दूसरों की भलाई के बारे में। हर बार मेरा ध्यान अपने भूखे पेट की तरफ जा रहा है, यानी मैं अपने से ध्यान नहीं हटा पा रहा हूँ। यानी ये जो फास्टिंग है, ये मेरे अंदर सेल्फ सेंट्रिक सोच को बढ़ावा दे रहा है। कभी डर लग रहा है कि जो भूख की वजह से चक्कर आ रहा है, कहीं गिर तो नहीं जाऊंगा, उल्टी तो नहीं हो जाएगी। और जब खाना देखता हूँ तो खाने से ध्यान हटा नहीं पाता हूँ। और दूसरी बात है, जिस दिन मैं फास्टिंग कर लेता हूँ तो मेरे अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड डेवलप होने लगता है। दूसरों को देखता हूँ तो लगता है कि मैं उनसे ज्यादा धार्मिक हूँ, मैं उनसे धर्म के मामले में ऊपर हूँ। तो पंडित जी, आप मुझे बताइए, जो चीज मेरे अंदर डर, लालच, अहंग भाव पैदा कर रहा है, क्या वो फास्टिंग मुझे करना चाहिए या नहीं? पंडित जी बिल्कुल चुप खड़े थे, क्योंकि आलोक की बातों से उनको कुछ गलत नजर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताना।